मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणवल्लभम्। तत्वार सूत्र 7वां अध्याय, उसकी कुछ गाथाओं कुछ सूत्रों पर हम चर्चा कर रहे हैं। उस चर्चा में कल हमने इन 8 कर्मों की संख्या इस पर विचार किया और घाती और अघाती के स्वरूप पर विचार किया। बराबर ना? 2 प्रश्न मेरे पास आए थे। दिनेश भाई का भी एक प्रश्न था और हितल बेन का भी एक प्रश्न था। हाँ, हितल बेन, आपका प्रश्न क्या था? हमारी प्रशिक्षक है तो कि अव्ययवाद, बराबर ना? हाँ, हाँ। जेम आपने चर्चा सूक्ष्मत्वनी करी एवी જ રીતે અવ્યયવાદ ગુણ એ શું કહેવાય છે? સારો પ્રશ્ન છે। પ્રતિજીવી ગુણમાં જે વેદની કર્મ કે ના અભાવથી જે ગુણ પ્રગટ થાય એનું નામ શું છે? અવ્યયવાદ। ઓકે, હવે વિચાર કરવાનું છે કે અવ્યયવાદપણું શું કરે છે। જો એક આપણે દાખલા લઈએ कि 13वें गुणस्थान में 13th गुणस्थान में अनंत भगवान है। बराबर, कौन से सुख वाले? अनंत चतुष्टय में से कौन सा सुख है उनके लिए? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख। बराबर, यानी 13वें गुण स्थान में उनके लिए सुख है अनंत सुख। अब वो ही अनंत भगवान सिद्ध बन गए। अब कहते हैं शास्त्रकार कि उनका अनंत सुख अव्ययवाद सुख में बदल गया। अब क्या बदला, मुझे इतना बता। समझना थोड़ा मुश्किल है कि अनंत से भी अगर कोई बढ़ेगा तो क्या होगा। तो फिर ये क्यों 2 अलग अलग गुणस्थान में एक जैसे सुख को 2 अलग अलग नामों से कहा गया? नितिन भाई, पॉइंट समझ में आया? दीपेश भाई, बहुत शानदार मुद्दा की बात है कि एज अनंत भगवान अनंत सुख। चलो अपन चौथे गुण स्थान में लें तो अपन कह सकते हैं चलो कोई चौथे गुण स्थान का सुख थोड़े समय के लिए होता है। 5वें गुण स्थान की बात करें तो 5वें गुण स्थान का सुख और अधिक समय के लिए होता है। बराबर, अब अनंत सुख तो साधी अनंत काल के लिए हुआ, और साधी अनंत काल के लिए जो सुख हुआ तो फिर सिद्ध में उसी सुख को अव्ययवाद सुख क्यों कह दिया जाता है? नाम ही बदला है कि कुछ और भी बदला है? थोड़ा सा बदला। हाँ बोलो दिनेश भाई। मुझे लगता है कि ये अरिहंत पद के अंदर 4 अघाती कर्म है, इसके लिए उसको कमी गिना गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं 4 अघाती कर्म है, लेकिन थोड़ा और क्लियर करके अपन कहें तो अनंत भगवान को अनंत सुख है, यानी आत्मा की दृष्टि से तो अनंत सुख उन्हें हो ही गया। बराबर, तो अंतर किस बात का रहा? अंतर इस बात का रहा कि हालांकि ये अनंत सुखी छे, पण अनंत काल में जे दुखनु चिन्ह छे ए शू छे? शरीर। शरीर छे ने ए शेनु चिन्ह छे? दुखनु प्रतीक छे। કે આપણી સાથે જે શરીર ચાલે છે એ વારંવાર આપણે બતાવે છે કે આપણે બધા સંસારી છીએ, આપણે બધા સંસારી છીએ માટે દુખી છીએ, માટે દુખી છીએ। એટલે અમે દુખી છીએ એ જાણવા માટેનું આપણી પાસે કયું ચિહ્ન છે? એ શરીર દેખાય ને, એ શરીર દુઃખનો ચિહ્ન છે। તો અનંત ભગવાન અનંત સુખી છે, પણ શરીર આદि અઘાતિયા કર્મોના ચિહ્ન જે દુઃખના પ્રતીક છે એ એમની સાથે ચાલે છે। એટલા માટે એમ કહે કે હાજી ભલે એમને દુઃખ નથી, પણ દુઃખના કારણો વિદ્યમાન છે। ખબર પડી? સમજ્યા? અને એ જ્યારે સિદ્ધ થયા અને સિદ્ધ થયા પછી એ 4 પ્રકારના ઘાતીય કર્મ એટલે શરીર આદિ થી પણ મુક્ત થઈ ગયા, ત્યારે વસ્તુ સિદ્ધ થઈ કે એ જે એમનું સુખ છે
હવે એમાં કોઈ પણ જાતના દુઃખનું કારણ નથી, એટલે એમાં સુખમાં આજે બાધા નથી તો અનંત કાલ પણ બાધા આવશે નહીં, એટલા માટે બાધા રહિત અવ્યાવાધ એ એમનું સુખનું નામ છે. ખ્યાલમાં આવે છે હેતલબેન? એ જ વસ્તુને ત્યાં હાઇલાઇટ કરી છે कि आघाती कर्म के जो जब जब ये वेदनी कर्म की बात आई ना, तो वेदनी कर्म में क्या लिया कि जब जब इस जीव के लिए कर्म का संयोग था, बराबर, तो उसके लिए अनंत होने के बावजूद भी उसमें एक कर्म की जो बाधा का चिन्ह है वो दिखाई देता है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं है? लेकिन जब जब वो आघाती से भी रहित हुए, जब वो आघाती से भी रहित हो गए, तो उनके सब चीजों में अव्ययवाद सुख, अव्ययवाद ज्ञान, अव्ययवाद बल, सब चीजें साता साता के संयोग वाली जो बाधक चीजें थी वो खत्म हो गई, तो उन्हें अव्ययवादत्व कह दिया जाता है। मतलब अब बाधा तो पहले भी नहीं थी, लेकिन बाधा का कारण विद्यमान, अब वो कारण भी चला। बराबर ख्याल में आया कि नहीं है? समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है बराबर, कि भाई कोई राष्ट्रपति के पास कोई विशेषाधिकार नहीं होते, लेकिन तो भी वो बिल तो कहां पर जाएगा? राष्ट्रपति की परमिशन के लिए जाएगा ही जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बराबर, प्रेसिडेंट की परमिशन के लिए वो जाएगा ही जाएगा। ऐसे ही अब वो प्रेसिडेंट को कुछ नहीं, लेकिन तो भी एक एक स्टेज तो बढ़ गई ना। और यही बात है आघाती कर्म। आघाती कर्म मोह के बाद में आपके आपके अंदर के गुणों में किसी भी प्रकार से ऑब्स्टेकल क्रिएट करते नहीं है, लेकिन तो भी वो है तो कर्म के रिप्रेजेंटेटिव, इसीलिए भले ही वो ऑब्स्टेकल करें या ना करें, उन्हें बाधक कहा जाता है। और जब उनका अभाव हो जाता है तो हम कहते हैं अव्याबाध। ओके, बराबर समझ में आएगी? ये चीज थोड़ी अपने को वहां विचारनी। डन। दूसरा दिनेश भाई आपका क्या प्रश्न था, जरा आप बोलेंगे मुझे? અભિષેક ભાઈ, हाँ बोलो। એમાં સૂક્ષ્મત્વનું એટલે વિધાઉટ શરીર, हाँ, વિધાઉટ શરીર એટલે જેને ઇન્દ્રિયો વડે ગ્રહણ કરી શકાતો નથી એમ। ઓકે, સૂક્ષ્મપણું હજી અનંત ભગવાન ઇન્દ્રિયો વડે ગ્રહણ થાય છે, પણ સિદ્ધ ભગવાન ઇન્દ્રિયો વડે ગ્રહણ થતા નથી, માટે શું થયો? સૂક્ષ્મત્વ। હવે બાકી બે રહે એ પણ સમજી લો। અઘરું લઘુત્વ એ તો ખબર પડી ગઈ। અઘરું લઘુત્વમાં શું થાય? બહુ સિમ્પલ, ગુરુ લઘુપણાનું અભાવ। કોઈ નાના નથી, કોઈ મોટા નથી, બધા સરખા, કોઈ પણ જાતના કોઈ ઊંચ નીચનો ભેદ નથી। तो बेस्ट समाजवाद कहाँ दिखाई देता है? सिद्धों में दिखाई देता है। समाजवाद है ना एक अवधारणा, अर्थशास्त्र की, राजनीति शास्त्र की, सब समान हो, सब समान हो। तो सब समान कहाँ पर है? बोले सारे जीव समान सिद्ध अवस्था में है। तो समाजवाद का द बेस्ट एग्जाम्पल कौन सी है? सिद्ध अवस्था, उसको यहाँ पे चर्चा में दिया गया। ठीक है, तीसरा गुण हो गया अगुरु लघुत्व। और अब चौथा गुण अवगाहनत्व। कौन सा गुण? अवगाहनत्व। अवगाहनत्व क्या करता है? थोड़ा कोई बताएगा किस कर्म के अभाव से प्रकट होता है? इतना बताओ, फिर आगे की बात करेंगे। कौन से कर्म के अभाव से प्रकट? वेरी गुड, आयु कर्म के अभाव से अवगाहनत्व गुण प्रकट होता है। तो आयु कर्म करता क्या है? आयु कर्म इस आत्मा को अलग अलग शरीरों में पैक कर देता है। पैक एज है आजकल का आयु कर्म। सोम प्रकाश जी के शब्दों में कहें तो ये कंपनियों के द्वारा मिलने वाला पैकेज है ना, पैकेज, ये आयु कर्म का काम कर रहा है। मतलब आपको 5-25 लाख देंगे और आपकी पूरी एज किसमें कर देंगे? उस 5-25 लाख में पैक कर देंगे। दिन भी कंपनी का, रात भी कंपनी की, सुबह भी कंपनी की, शाम भी कंपनी की। पैक एज, आपकी पूरी एज क्या कर दी उन्होंने वहां पर? पैक कर दिया। मगर ये आयु कर्म क्या करता है? आयु कर्म आपको शरीर में पैक करता है। यानी जो शरीर के में आप आ रहे हैं रहने के लिए, उस शरीर में ही रहेंगे, अन्य नहीं जाएंगे। ये निर्णय कौन करेगा?
बोले ये निर्णय आयु कर्म करता है। बराबर समझ में आया? ये काम आयु कर्म। अब देखना, अब आत्मा की अवगायना किससे डिसाइड हो रही है? अपनी अवगायना। अभी मेरी आत्मा किस साइज की है ये मुझे ढूंढना है, तो कौन सा इंची टेप लगाना पड़ेगा और कैसे अप्लाई करेंगे उसको बताओ। लास्ट शरीर, लास्ट शरीर। अरे हमारा तो अभी कितने सारे शरीर हैं, मैं तो मेरी आत्मा की बात અત્યારે જે શરીર હોય એના કરતા કિંચિત ન્યૂન। बिल्कुल सिंपल। એટલે આત્માની અવગાહના કોના ઉપર ડિપેન્ડ છે? શરીર। તો જે શરીરને ધારણ કરશે એ અવગાહનાને જીવ પામશે। ન્યાય થયો? શું કીધું? જે શરીરને ધારણ કરશે એ અવગાહના એ જીવ પામશે। બરાબર? તો આ આત્મા જ્યાં સુધી આયુ કર્મના સાનિધ્યમાં રહેશે ત્યાં સુધી એને ફાઇનલ અવગાહના મળશે નહીં। મળશે नहीं મળે, क्योंकि आज ये शरीर है, आज आत्मा 5 फीट 4 इंच से थोड़ी कम है, कल के दिन हाथी के शरीर में गई तो उसकी अवगाहना का हो जाएगा, चींटी के शरीर में गई तो उसकी अवगाहना का हो जाएगा। यानी जब तक हम आयु कर्म के चक्कर में हैं तब तक हम अपनी एक्चुअल अवगाहना को नहीं पा सकते। तो जैसे ही अवगाहना गई, आयु कर्म गया, तो हमने अपनी ओरिजिनल अवगाहना को पा लिया। बराबर? और वो अनंत काल के लिए फिक्स हो गई। ये काम आपका अवगाहना पूर्ण करता है। ठीक है, दोनों प्रश्न क्लियर हो गए? चलो अब दिनेश भाई आपका प्रश्न क्या था? हाँ, मेरा प्रश्न था कि कर्म बंध के 5 कारण बताए आपने। मिथ्यात्व, अविरत, समाध, कषाय, योग। हाँ। अभी आपने बताया कि कर्म बंध, कषाय चला जाएगा, फिर हम लोग बोलते हैं कि भाई उसको नया कर्म नहीं बंद होगा और उसको जुनाई कर्म भोगते रहेगा। हाँ। तो मेरा कहना है कि योग तो है ही न, अभी भी कारण तो हाँ। नया कर्म तो कोई बनना मुमता है। देखो मैं, अगर आप थोड़ा सा इसमें समझेंगे या पहले आपने पढ़ा होगा, 6ठे अध्याय का याद हो आपको, तो आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। अरहंतों को कर्म आते हैं लेकिन बंधते नहीं। क्या बोला? क्या बोला? आते हैं लेकिन बंधते नहीं। क्योंकि देखो सिंपल वस्तु है, आपके जब आप स्नान करते हैं, नहाते टाइम पर आपके डोल में पानी आपके नल में से आता है, तो आता है तो बंद कैसे जाता है? उस पानी भर कैसे जाती है आपकी डोल? क्योंकि नीचे क्या है उसका? तला है। आपका जो डोल है या बकेट है जो भी है, उसमें नीचे तला है। बराबर? उसका बेस है और उसके कारण वो कर्म क्या हो जाता, पानी क्या है उसमें स्टोर होता है। अगर आप विचार करके देखो कि अगर उसमें वो नीचे का बेस ना हो तो आप उसके अंदर नर्मदा नदी निकाल दो पूरी, तो भी वो कैसा रहेगा? खाली का खाली। बराबर? तो डोल है ना, डोल का जो मुंह है वो पानी को आने में कारण होता है, लेकिन तला क्या होता है? उसके स्टोरेज में कारण बनता है। क्लियर? ऐसे ही योग है ना, योग ये उस डोल की भांति है जो कर्मों के आने में कारण बनते हैं, और कषाय क्या है? उसकी तले की भांति जो उसके स्टोरेज में कारण बनते हैं। तो अनंत भगवान के लिए कर्म आते हैं लेकिन वो तले रहित हैं, इसीलिए बाहर निकल जाते हैं। और हमारे अंदर में कषायों का क्या है? तला है, इसीलिए हम क्या पहुंच जाते हैं? उन कर्मों में बंध जाते हैं। यानी कषाय बंधन का कारण है और योग आने का कारण। अब आने में अगर हो तो क्या दिक्कत? मैं एक सिंपल माताओं बहनों के मनोविज्ञान को पकड़ के एक प्रश्न करता हूं कि आपको किसी जान में मिलने जाना है किसी से। अब जान में कितने लोग होते साहब? मेरे कोई रिलेटिव की जान जा रही हो, 200 लोग हैं जान में, बराबर? और आप 200 लोगों से मिलने रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, आपको कितनी टेंशन होगी? कोई टेंशन नहीं, बिंदास जाओगे, कूदते कूदते और कूदते कूदते वापस आ जाओगे। अब उन 200 में से कहेंगे यार मुझे तो मजा नहीं आ रहा, मेरी टिकट नहीं हो रही, मैं एक काम करता हूँ यहीं रुकता हूँ, अब बाद में फिर आगे जाऊंगा, एक दिन यहीं रुकूंगा फिर बाद। अब टेंशन चालू। यानी योग से चिंता नहीं हो रही। प्रदेश से तो 200 लोगों से मिल चुके, कोई चिंता नहीं हुई, लेकिन 2 लोग आ जाए ना
तो क्या हो जाएगी, चिंता हो जाएगी। यानी आने से प्रॉब्लम नहीं है, रुकने से प्रॉब्लम। ऐसे अनंत भगवान को कर्म आते हैं, लेकिन कसाय के कारण वो रुकते नहीं, आते हैं चले जाते, आते हैं चले जाते। और हम लोगों के लिए कषाय है, इसलिए हमारे कर्म आकर रुक जाते, इसीलिए हमारा कर्म बंध दुख का कारण होता है, और अरंतों के लिए वो दुख के कारण नहीं होती। ये बात क्लियर। तो कसाई ही बंध का कारण, योग कर्म आने का कारण। आपको ये जानकर सबसे ज्यादा कर्म अनंत भगवान के पास जाते हैं, सबसे ज्यादा कर्म बनता नहीं, जाते हैं। और जैसे रेत को आप दीवार पे मारो तो उसी क्षण जाएगी, उसी क्षण टकराएगी और उसी क्षण गिर जाएगी। ये तीनों एक साथ हो रहे हैं ना। रेत को आप सूखी दीवार पर मारो तो क्या होगा, उसमें वो रेत को दीवार में के पास जाना, दीवार से टकराना और टकरा के नीचे गिरना, सब एक समय में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सेम बात कर्म में, उनके पास असंख्यात कर्म आते हैं, टकराते हैं और जड़ जाते हैं, क्योंकि उनको स्टोर करने के लिए कषाय उनके पास नहीं। इसलिए सर्वाधिक कर्म आते हुए भी वो रंच मात्र भी बनते नहीं, और हमारे पास उतने नहीं आते तो भी हम बन जाते हैं। ये हमारी कसाय का प्रताप। इसीलिए योग के साथ कोई लेना देना ज्यादा नहीं। योग तो क्वांटिटी डिसाइड कर देता है, लेकिन क्वांटिटी से फर्क क्या पड़ता है, फर्क तो बंधने से पड़ रहा है। हम तो जान से मिल के आ जाए ना, हमें क्या दिक्कत है। 500 लोगों की जान हो, शिविर वगैरह में जाते, पंच कल्याणक में जाते, रोज हजारों लोगों से मिलते, कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि खाना वहां है, रहना वहां है, पर अपने को तो वहीं घर में कुछ ठीक ठाक भी नहीं करना। रोज 500 लोगों से मिलते हैं, कोई चिंता नहीं होती। और घर में 2 व्यक्ति जाए तो चिंता हो जाती। मतलब रुकने से प्रॉब्लम है, आने से कोई प्रॉब्लम बराबर कल्पना है। तो वेदनीय क्या करेगा वो टाइम? हाँ, कब वेदनीय कर्म वो टाइम क्या करेंगे? अरे वेदनी कर्म तो शुभाशुभ संयोग में कारण बनता है, शुभाशुभ भाव में थोड़ी कारण बनता है। तो अच्छा, वेदनी हाँ, कर्म का उदय चल रहा है, तो उस उदय के समोसरण कैसे बना, कारण बिना तो कोई कार्य होता नहीं। अगर समोसरण बराबर। भगवान का बना तो इसका मतलब कोई ना कोई कर्म का उदय कारण है। तो ज्ञानावरणी कारण नहीं है, दर्शनावरणी कारण नहीं है, मोहिनी कारण नहीं है, अंतराय कारण नहीं है, आयु कारण नहीं है, गोत्र कारण नहीं है, नाम कारण नहीं है, तो कौन सा कर्म कारण है, वेदनी। और बराबर। अनंत भगवान का तो ये प्रताप है कि उनकी पुण्य प्रकृतियां ऐसी होती हैं कि कोई पाप भी बंधा हो ना पूर्व कर्म, तो भी अनंत के लिए पुण्य के रूप में कन्वर्ट होकर उदय में आता है। पाप भी पुण्य के रूप में कन्वर्ट होकर उदय में आता है। और अपन लोगों की लीला इतनी अपरंपार है कि पुण्य भी पाप के रूप में कन्वर्ट होकर उदय। बराबर। ठीक नहीं समझे हैं, ये क्षणवर्ती। अब ये है अब रियलिटी। बराबर समझ में आया कि नहीं आया, ये अंतर को थोड़ा विचार दिया। ओके, चल आगे अपन चलते हैं। अब अपना सूत्र अपन ये लेते हैं कि ये ज्ञानावरणी के 5 भेद किए थे अपन ने। अब जरा दर्शनावरणी के भेद समझते हैं। ओके, ज्ञानावरणी के हो गए थे ना, 5 के 5 ज्ञान पर जो आवरण करने वाला कर्म है वो ज्ञानावरणी। और इसमें हमने ये भी समझा था कि श्वेतांबर परंपरा ज्ञान है और आवरण मानती है, और दिगंबर परंपरा क्या कहती है, ज्ञान है और आवरण हो रहा है, ऐसा नहीं है। ज्ञान की शक्ति है और उस शक्ति पे आवरण है, ऐसा। ओके, ये बात वहां पे थोड़ी आई। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दर्शनावरणी कर्म थोड़ा अपन समझ लेते हैं। दर्शनावरणी कर्म पंडितों का बड़ा शत्रु है। बीच में पंडित को क्यों लेकर आ गए हैं? अभी भी आप हाँ बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हितेन भाई क्यों हाँ बुलवा रहा हूं मैं? दर्शनावरणी काम क्या करता है? बोलो जे, मतलब
जिस कर्म के उदय में निद्रा आवे, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान गति, इन 5 के होने में कौन सा कर्म कारण बनता है? दर्शनावरणी कारण। अब मुझे बताओ पंडितों का इसके साथ में बैर क्यों है? है कि पंडित भगवान आत्मा सुना रहे हो और ये दर्शनावरणी के उदय में आ जाए तो अलग ही क्या कहते हैं लोक में विराजमान हो जाए। इसीलिए कह रहा हूँ पंडितों का शत्रु है ये। दर्शनावरणी कर्म का उदय प्रबल नहीं होता है जीव के लिए, तो आत्म कल्याण की बात थोड़ी ज्यादा समझ में आ जाती, बराबर। ये एक अनुमान है, सत्य तो बात नहीं है। लेकिन गजब है ये हम लोगों का दर्शनावरणी उदय, कितना गजब है। पिक्चर देखते देखते नहीं आता, टीवी देखते देखते नहीं आता, बातें करते करते नहीं आता। ना जाने क्यों ऐसे जिनवाणी इतनी अच्छी लगती है कि माँ जिनवाणी की बात सुने तो हालरड़ा लगे, और झूले मैया झूले और ये झूले झूले। समझे कि नहीं समझे? ये क्यों हो रहा है, बराबर। तो क्या लगता है आपको कि ये अकेला दर्शनावरणी का ही प्रताप है कि ये मोहिनी के कारण ताकतवर हो रहा है? बराबर समझ में आया कि नहीं आया? ये दर्शनावरणी नाइट कर्फ्यू के जैसा है, मतलब जैसे होता है ना रात को कोरोना बाहर नहीं निकलता, इसके लिए नाइट कर्फ्यू लगा देते हैं। ऐसे ही दर्शनावरणी भी थोड़ा ऐसे ही है। कैसा कि प्रवचन में ही बाहर निकलता है, पिक्चर में बाहर नहीं निकलता, बराबर बातचीत में बाहर नहीं निकलता। तो हमने आया कि नहीं आया? यानी ये थोड़ा मोह से आता है, बराबर। तो इसके दर्शनावरणी के तो थोड़ा उसको समझो। दर्शनावरणी 2 जगह काम कर रहा है। एक तो आपकी देखने की शक्ति को क्षीण कर रहा है। इसको जब नींद आती है ना, नींद, तो आपके देखने की शक्ति कैसी हो जाती है? क्षीण हो जाती है, नहीं दिखता। और दूसरा क्या कर रहा है? दर्शन गुण पर आवरण कर रहा है। ठीक है, 2 चीजें कौन कौन सी? एक तो देखने की शक्ति और दूसरा दर्शन गुण। तो देखने की शक्ति पर आवरण करने वाला दर्शनावरणी और क्या दर्शन गुण पर आवरण करने वाला दर्शनावरणी। तो उस दोनों के लिए यहाँ पे देखने मतलब नींद आदि से संबंधित 5 प्रकृतियां हैं और दर्शन गुण से संबंधित 4 प्रकृतियां। ओके, ये जरा इसका डिवाइडेशन आप समझ लो कि ये जो है निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि, ये जीव के नींद से संबंधित। और ये जो 4 बोली, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल, ये जीव के दर्शन गुण से संबंधित हैं। ऐसे करके कर्मों को थोड़ा बताया। ओके, चलो जरा सूत्र पढ़ते हैं। चक्षुर अचक्षुर अवधि केवलानाम, बोलो। चक्षुर चक्षुर केवलानाम, चक्षुर अचक्षुर अवधि केवलानाम, चक्षु अचक्षु केवलानाम, निद्रा निद्रा निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान गद्यस्य, बराबर बोलो जरा एक बार। केवलानाम, केवलानाम, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला, हाँ, स्त्यान गृध्यस्य, स्त्यान गृध्यस्य। बहुत सर, अब जरा समझते। चक्षु अचक्षु अवधि केवलानाम, यानी चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये 4 प्रकार का जो दर्शन है ना, प्रश्न तो आएगा ही आएगा। दर्शन किसे कहते हैं? सामान्य प्रतिभास। और वो सामान्य प्रतिभास कैसे होता? छद्मस्त को ज्ञान से पहले और सर्वज्ञ को ज्ञान के साथ। ओके, तो ये जो सामान्य प्रतिभास है उसमें जो आवरण का काम करता है वो दर्शनावरण। यानी आपको ये पता होगा, नहीं पता तो समझ लो कि ज्ञान की प्रोसेस डायरेक्ट शुरू नहीं होती। छद्मस्त के लिए ज्ञान की प्रोसेस वाया दर्शन शुरू होती है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने मोबाइल को स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन अपलोड करते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन आता है इंस्टॉलिंग का। वो इंस्टॉल होती है, आपने डाउनलोड कर ली, डाउनलोड के बाद में एक्टिव होती है, तो डाउनलोड होने के बाद और एक्टिव में होने के पहले उसमें एक प्रोसेस होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, इंस्टॉलेशन प्रोसेस। बराबर। ऐसे ही छद्मस्त के इंद्रियों के संपर्क के बाद और ज्ञान होने के पहले एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दर्शन। ठीक है, बहुत सूक्ष्म होती है, किसी को पता नहीं चलती, लेकिन होती, अनुमान से अपन समझ सकते हैं। अब ये दर्शन जो हो रहा है, ये 5 प्रकार का यहाँ पर बताया। कौन कौन से? 4 प्रकार का, सॉरी, चक्षु दर्शन। कौन सा दर्शन? चक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन मतलब ये जो आंख है ना, आंख के देखने के पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे कहते हैं चक्षु दर्शन। बराबर। और उस दर्शन में जो ऑब्स्टेकल यानी आवरण क्रिएट करता है उसका नाम चक्षु दर्शनावर है। क्लियर? समझे कि नहीं? जरा बोलो तो, चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु इंद्री के द्वारा होने वाला जो ज्ञान है। बराबर। जैसे अभी आप लोग मुझे देख रहे हैं, बराबर, अब मैंने स्क्रीन को बदल दिया, अब आप सब लोग दिख रहे हैं स्क्रीन पर। बराबर। तो अब आप सब लोग स्क्रीन पर दिख रहे, तो ये दिखना क्या हुआ? काइंड ऑफ ज्ञान, एक प्रकार का ज्ञान है। तो ये ज्ञान जब होता है तो उसके पहले एक दर्शन नाम का सामान्य गुण होता है और उससे ज्ञान की प्रोसेस स्टार्ट। बराबर। तो ज्ञान गुण के पहले जो दर्शन था, देखने वाले ज्ञान के पहले जो दर्शन था, उस दर्शन में जो आवरण का काम कर रहा है उसका नाम है चक्षु दर्शन। क्लियर? बराबर। चक्षु दर्शन आवरण समझ में आया कि नहीं है? चक्षु दर्शन कहलाता है। ये किससे जुड़ा हुआ है? स्पेशली चक्षु इंद्री के द्वारा होने वाले सामान्य प्रतिभास। ओके। अब दूसरे नंबर का आया अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन क्या है? आप बताओ। चक्षु दर्शन के अलावा बाकी के सब इंद्रियों से इंद्रियां और मन मन बॉस। मन 5 इंद्रियों का बॉस कौन है? मन। तो मन के द्वारा भी जानना होता है, कान के द्वारा भी जानना होता है, नाक के द्वारा, छुअन के द्वारा और चखने के द्वारा भी जानना होता है। तो ये जो ज्ञान है जो बाकी इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, वो सब ज्ञान के पहले एक प्रतिभास होता है। उस प्रतिभास को हम कहते हैं अचक्षु दर्शन। ओके। और उस अचक्षु दर्शन के पहले, उस अचक्षु दर्शन में जो बाधक होता है, बराबर, जो कर्म, वो कर्म कहलाता है अचक्षु दर्शनावर। बराबर। क्या नहीं है? जैसे सुनने में, सूंघने में, चखने में जो ज्ञान हुआ उसके पहले सामान्य प्रतिभा और उसका बाधक अचक्षु दर्शनावर। ठीक है। अब एक प्रश्न अगला, तीसरे नंबर का, अवधि दर्शनावरण। अवधि ज्ञान के पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है, मुझे बताओ, एक सिंपल प्रश्न में जानना चाहता हूं, मति श्रुत ज्ञान का ज्ञान और अवधि मना पर्याय ज्ञान, इनमें क्या अंतर है? बोलो। Within અવધિ જ્ઞાનમાં I think ઇન્દ્રિય યુઝ થાય છે. इंद्रिय तो ઊંધું કીધું તમને. અને ઓલું મતિ શ્રુતમાં. હા હા, થોડુંક નજીક પહોંચ્યા. તો ખુશીબેન શું કહે? હા, શું કહો છો પ્રજ્ઞાબેન? મન ને ઇન્દ્રિયો દ્વારા મન ને ઇન્દ્રિયો દ્વારા જાણવામાં શું આવે? મતિ શ્રુત की अवधि मना पर्याय?
મતિ શ્રુત આવે છે. અચ્છા, તો અવધિ મન અને પરે અવધિ જ્ઞાન, તો એમાં મનને ઇન્દ્રિય વિના. ચલો ખુશીબેન ટ્રાય કરો, તમે શું કહેતા હતા? સર, ઇન્દ્રિયોની સહાયતા વગર જે દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ ભાવની મર્યાદા સહિત પરિભાષા જ કહેશો. કે બીજા પાસ ઇન્દ્રિયોની સહાયતા વગર જે જાણે. હા, સારું. જો એક ટૂંકમાં મને એક મુદ્દો, ડેફિનેશન તો બધાને યાદ હશે, નહીં હોય તો હવે શું કરીશું, હું અત્યારે યાદ નહીં કરાવી શકું, પણ એક સિમ્પલ વસ્તુ છે બંનેમાં. ઇન્દ્રિય મનની સહાયતા હોય છે કયા જ્ઞાનમાં? મતિશુદ્ધ જ્ઞાનમાં. અને ઇન્દ્રિય મનની સહાયતા વગર થનારા જ્ઞાન છે 3: અવધિ, મનાપર્ય અને કેવલ. એટલું અંતર તો ખ્યાલમાં આવે છે. બીજું મને જે અગત્યનું અંતર બતાવવું છે, જેના માટે હું મેં પોઝ લીધું, કે મતિશુદ્ધ જ્ઞાન અને શું કહેવાય અવધિ મનાપર્ય જ્ઞાનમાં એક ફંડામેન્ટલ ડિફરન્સ એવો છે કે જેમ કે તમારા મોબાઈલ હોય ને, મોબાઈલ, હવે જો તમારો મોબાઈલ લગભગ ઠીકઠાક છે, તો એમાં કોલિંગ, ઇનકમિંગ અને આઉટગોઈંગ કોન્સ્ટન્ટ ચાલશે. એટલે ગમે ત્યારે બીજા કોઈ ફંક્શન કર્યા વગર તમે કોલ કરી શકો અને કોલ અટેન્ડ પણ કરી શકો. એટલે બાય ડિફોલ્ટ એવું હોય છે કે નથી હોતા? જો તમારો મોબાઈલ બગડેલો નથી અને તમને ફ્લાઇટ મોડ પર કર્યો નથી, તો એ ફંક્શન તમારા કોન્સ્ટન્ટ ચાલશે. રાતે 3 વાગે પણ કોઈ તમને ફોન કરે તો તમારો ફોન શું કરી લેશે? એને રિસીવ કરી લેશે. બરાબર? એટલે આ શું કહેવાશે કે આ ફોનમાં ઇનકમિંગ ને આઉટગોઈંગ બાય ડિફોલ્ટ કોન્સ્ટન્ટ ચાલુ જ હોય છે. પણ ઇન્ટરનેટ એ જ્યારે તમે ચાલુ કરો ત્યારે અને જ્યારે બંધ કરો ત્યારે બંધ હોય. એટલે બંને પ્રકારમાં ઇન્ફોર્મેશન છે, પણ એક ઇન્ફોર્મેશન કોન્સ્ટન્ટ સ્ટાર્ટ હોય છે અને બીજી ઇન્ફોર્મેશન તમને સ્ટાર્ટ કરવી પડે છે. હવે થોડુંક મને કહો કે એમાં ઇનકમિંગ આઉટગોઈંગ વાળો જ્ઞાન કયો છે અને ઇન્ટરનેટ વાળો જ્ઞાન કયો છે? મતિશ્રુત. આવી ગયું ખ્યાલમાં? એટલે મતિશ્રુત જ્ઞાન કોન્સ્ટન્ટ હોય છે. તમે ગમે ત્યાં રહો, તમે અત્યારે છો, સાંભળવા રૂપ મતિશ્રુત જ્ઞાન ચાલે છે, જોવા રૂપ મતિશ્રુત જ્ઞાન ચાલે છે, ઉપર જોશો તો પંખા ચાલવા રૂપ મતિશ્રુત જ્ઞાન તમને ખબર પડશે. હું ક્લાસ શરૂ થઈ એના પહેલા દરવાજા બારી બંધ કરવા ગયો હતો, કેમ કે બહારથી અવાજ આવતી હતી, એટલે એ શ્રવણ રૂપ જ્ઞાન ચાલુ રહેશે. એટલે એ જ્ઞાન સ્ટાર્ટ કરવા નથી પડતો. એ જ્ઞાન કેવું હોય છે? બાય ડિફોલ્ટ ચાલુ જ હોય છે. એમાં ઓફ નો બટન નથી હોતો. બરાબર? કોઈ પણ તમે એક સેકન્ડ માટે મને બતાવો કે જ્યારે તમારું મતિશ્રુત જ્ઞાન ફ્લાઇટ મોડ ઉપર જતો રહ્યો, એરોપ્લેન મોડ ઉપર જતો રહ્યો. એરોપ્લેન મોડ ખબર પડી ગઈ ને દીપેશભાઈ? શું હોય છે? એ ફોનમાં જ્યારે મને આ ફોનમાં રેકોર્ડ કરવું હોય ત્યારે હું શું કરું છું? એરોપ્લેન મોડ કરી દઉં. એટલે એ સમય હતો નહોતો થઈ જાય. એવો તમારા જ્ઞાન ક્યારે હોય કે હતો નહોતો થઈ ગયો એવું ક્યારે બને? એટલે પણ અવધિ મનાપર્ય જ્ઞાન આ થોડા શું કહેવાય કે કોન્સ્ટન્ટ ચાલતા, ઉપયોગ મૂકવો પડે. હા, જેમ કે ભગવાન મહાવીર ને 66 દિવસ સુધી દિવ્ય ધ્વનિ નથી કરી. કેમ? મતિશ્રુત જ્ઞાન જેવો ડાયોડ અમર અવધિ જ્ઞાન હોત તરત જ ખબર પડી જાત કે ના ના ગણતર નથી આવ્યો. ક્યાંથી ખબર પડે? પણ મતિ જ્ઞાન અવધિ જ્ઞાન કે ના, તમે મારા ઉપર ફોકસ કરો તો ભાવ આપીશ, નહીં તો નહીં આપીશ. મતિશ્રુત જ્ઞાન કેવા છે? સીધા સાધા. તમે ભાવ આપો કે ના આપો, અમે તમારા કામ કરીએ છીએ સાહેબ, કરીએ છીએ. પણ અવધિ, હા બોલો. આપણે જયારે સૂતા હોય ત્યારે તો મતિશ્રુત જ્ઞાન બંધ ના હોય. અચ્છા, મને કાલે તમને ઊંઘ કેવી આવી? મને એટલું તો કાલે કેવી ઊંઘ આવી હતી? આન્સર મળી ગયો? સારી આવી હતી. સારી. ખબર પડી કે જાગ્યા પછી ખબર પડી? આ સુતા સુતા ખબર પડી કે જાગ્યા પછી ખબર પડી? હે? એટલે સુતા સુતા પણ જ્ઞાન ચાલુ હોય. પંખા બંધ કરી દે. અત્યારે તો શરદી છે, બરાબર?
સમજ્યા? ઇન કેસ શું થઈ જાય કે પંખો બંધ થઈ જાય કે મચ્છર આવે, પછી કે ભાઈ ઉભો તો હું કરડીશ, તમને ખબર પડશે. અત્યારે તમે સુતા સુતા હું કરડી જઈશ, તમને ખબર જ ના પડે તો પછી મારો હોવાનો મતલબ શું? તો આમ મચ્છર તમને બેલકમ કરીને ઉઠાડતા હશે, ઉઠીને પછી તમને કરડતા હશે, તો તમને ખબર પડતી હશે? ખબર પડી જ જાય. એટલે જ્યારે તમે સુવો છો ત્યારે વિચાર મતિશુદ્ધ જ્ઞાન તો કામ કરે જ છે. સપના જોવો છો એ જ્ઞાન છે કે નહીં? મચ્છર ના કરડે એ જ્ઞાન છે કે નહીં? શરદી ગરમીનો અનુભવ થયો જ્ઞાન છે કે નહીં? બધું જ્ઞાન જ છે. તો આ જ્ઞાન કયો છે? અવધિ મના પ્રયત્ન તો નથી, મતિશુદ્ધ જ છે. બોલો ખુશી. સર, અવધિ જ્ઞાનમાં એવું હોય કે ઈ જ્યારે ઉપયોગ મૂકે ત્યારે કે બાય ડિફોલ્ટ એમને ખબર પડવાની હોય ત્યારે ખબર પડી જાય, એટલા માટે કે આ જેમ કે બિલકુલ ઇન્ટરનેટ સર્ચિંગ જેવો જ છે. તમારી પાસે ગમે સર તેટલો જ્ઞાન હોય પણ તમે પ્રોપર રીતે સર્ચ ના કરો તો તમારા જ્ઞાનમાં ના આવે. સર, તો ઈ અવધિ જ્ઞાનનો પ્રયોગ આ ગણધરનું વિષયમાં બરાબર છે કે કારણ ગોતવા માટે કર્યું, પણ જેમ કે કૃષ્ણએ અભિમન્યુ મરી જશે ને 5 પાંડવોના બધા છોકરાઓ મરી જશે, ઈ અવધિ જ્ઞાન દ્વારા જાણીને શું કર્યું? તો એના દ્વારા તો દુઃખ જ થાય છે ને. એટલે એટલા મોસ્ટલી માટે તો તો ના અવધિ જ્ઞાન પાડીએ છીએ, દુઃખનું જ કઈ કારણ. કામનું નથી. જેમ ઇન્ટરનેટ નકામું એમાં અવધિ મના પરિજ્ઞાન નકામું છે. કાઢી મૂકો. જો બેન આ સ્પષ્ટ છે, અવધિ જ્ઞાન મના પરે જ્ઞાન મોક્ષમાં સાધક નથી. આત્માનું ભવન પણ એનાથી થતો નથી. એ મતિશુદ્ધ જ્ઞાન જ, એ તો શું થોડુંક કરામાતી જ્ઞાન છે. થોડી કરામાત બતાવે તો લોકોને એટ્રેક્ટિવ લાગે, પણ એકચ્યુઅલ નિરર્થક છે. કોઈનું કંઈ પણ જઈને કંઈ તમે કરી શકતા જ નથી. સર, એને ચેન્જ નથી કરી શકતા, તો એનો ફાયદો શું એ જ છે? તો એ જ કહું, ફાયદો અમને તો કઈ ને, તમને ખબર પડી એ બહુ સારું. એ તો શીખવાડવા માંગીએ છીએ. જ્યારે તમે કે હું કોઈ પણ સ્ટાર્ટિંગ કરે છે ને તમને અવધિ મના જ્ઞાન બહુ ચાર્મિંગ લાગે, એવું લાગે કે આ તો બહુ શાનદાર છે, બહુ શાનદાર છે. પણ જેમ જેમ સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ તેમ તેમ એ ખબર આ તો નકામો છે, કઈ કામનો નથી. એટલા માટે તો મુનિઓ પાસે પડ્યો હોય છે, એ ક્યારે વાપરતા નથી. બરાબર? જેમ કે અમુક ટાઈમે જેમ આપણે થોડીક સ્વાધ્યાય રુચિવંત થઈએ ને ત્યારે આમ તમારી પાસે આમ 3 GB નો ડેટા પડ્યો હોય, 10 GB નો ડેટા પડ્યો હોય, તો હું કરીએ 10 GB જોવા જેવો છે. આપણે તો શ્રીજીને જો, જીનવાણીજીને જો, ગુરુજીને જો, મુનિજીને જો, એ જીને જો તો કામ છે, બાકી એ જીબી માં કઈ કામ નથી. તો જેમ પહેલા જયારે આપણી પાસે નેટ નહોતો ત્યારે એવું આમ અટ્રેક્ટિવ લાગતો હતો કે થોડુંક આપણે શું આમ કચાસ કરી નેટ વાપરતા હોય ને એવું લાગતું કે થોડું અનલિમિટેડ મળે ને તો મજા આવે. આમ પોળો થઈને સુવાનો જે આનંદ થાય ને એવો આનંદ. પણ હવે આપણે લગભગ બધાને ભરપૂર મળે છે, પણ શું યુઝ થાય? 5 વર્ષ તમે જો, 5 વર્ષ લોકો ઇન્ટરનેટ થી કંટાળી ના જાય તો મને કહે. લિટરલી હું કહું છું, આજે સોશિયલ મીડિયા આપે છે, હજી હાઈ ક્લાસમાં આવવાનું શરૂ થયો છે આ વસ્તુ. એ લોકો દૂર થવા માંગે છે કે બહુ થયો, માઇન્ડ હેંગ થઈ ગયો. આ વસ્તુ ફિલ્ટર થઈ